भारत, आज रिपब्लिक डे अच्छे से सेलिब्रेट करना। मम्मा 26 जनवरी क्यों बनाते हैं? क्योंकि आज के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। संविधान मतलब? चुपचाप बैठो, इतनी क्वेश्चन नहीं करते। भैया 20 चलोगे क्या? चलेंगे भैया, 20 रुपए लगेंगे। ठीक है। अरे भैया इन्हें क्यों बिठा रहे हो? अरे मैडम, और सवारियां तो बिठानी पड़ेगी, खाली रिक्शा थोड़ी ले जाऊंगा। अरे बच्चे को स्कूल के लिए वैसे ही देर हो रही है, इन्हें बिठा के पता नहीं कहाँ कहाँ घुमाते फिरोगे। चलो आप। कहीं नहीं घूमना पड़ेगा मैडम, 20 रास्ते में पड़ेगा। मैं रिक्शे के सारे पैसे दे दूंगी, आप चलो। मैडम आई रिक्वेस्ट यू, मैं आज थक गया हूँ, वरना पैदल चला जाता। तो आप दूसरा रिक्शा करके चले जाइए ना। मैम इस रास्ते में रिक्शा बहुत कम आते हैं, बहुत देर से वेट कर रहा हूँ मैं, प्लीज। तो जब पता था तो घर से नहीं निकलना था। अब आपकी ये बैसाखी अगर अभी बच्चे को लग गई तो, या खुद स्लिप होके आप गिर गए। आप टेंशन मत लीजिए मैम, कुछ नहीं होगा ऐसा। मैडम मत परेशान होइए, मैं यहाँ अपने पास आगे बिठा लेता हूँ। मुझे नहीं पता, जो करना है करो आप, बस मेरे को और बच्चे को कंफर्टेबल होना चाहिए। मम्मा अंकल को बैठने दो, मेरी मैम ने सिखाया कि हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। आइए भैया, यहाँ बैठ जाइए। मम्मा इंडियन फ्लैग में 3 कलर्स और चक्र क्यों होता है? भारत चुप करो, ये सारे क्वेश्चन अपनी मैम को जाके करना स्कूल में, समझे? भैया आपसे कितनी बार कहा है, एक कॉल कर दिया होता मैं आ जाता। बेकार में आपको परेशान होना पड़ रहा है। छोटी छोटी बातों के लिए क्या परेशान होना है, और वैसे भी मैं एक फौजी हूँ। सीमा पे ना जाने मैंने कितनी कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन जितना अफसोस मुझे आज हुआ है ना, आज से पहले कभी नहीं हुआ। क्या हो भैया? भाई जब जंग के मैदान में मैं एक पैर से अपाहिज हुआ ना, तब मुझे इतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी आज हुई है इन मैडम के व्यवहार से। क्या हमने इन जैसे लोगों के लिए जंग लड़ी थी? मेरे जैसे ना जाने कितने माओ के लाल सर पे कफन बांधे सीमा पर डटे हुए हैं, ताकि हमारे प्यारे देशवासी सुरक्षित रह सके, उन पर कोई आंच ना आ सके। लेकिन क्या बदले में इन देशवासियों का हमारे प्रति कोई फर्ज नहीं बनता? इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? अरे कम से कम ये एक दूसरे के प्रति सहानुभूति तो दिखा सकते हैं, और वो भी तब जब सामने वाला व्यक्ति विकलांग हो। लेकिन शायद ये बात आपको समझ में ना आए, क्योंकि आपको तो इतना भी नहीं पता हमारे देश के तिरंगे में 3 रंग क्यों होते हैं। बेटा मैं आपको बताता हूं, सबसे ऊपर वाला केसरिया रंग, जो हमें त्याग, बलिदान और कुर्बानी सिखाता है, ताकि हम अपने देश के लिए सब कुछ न्योछावर कर सकें। और दूसरा रंग सफेद, जो हमारे देश के लिए शांति और एकता का प्रतीक माना जाता है। और तीसरा रंग हरा, जो हमारे खेत खलियानों की हरियाली और विश्वास से जुड़ा है। और इनके बीच अशोक चक्र, जो हमें विकास और प्रगति का संदेश देता है। बच्चे तुम इस देश के भविष्य हो, और असली सैनिक वही है जो देश के हर नागरिक का सम्मान करे, हर नागरिक के साथ दया और प्रेम का भाव रखे। हमारे देश का सम्मान इसी भावना में है।